ये हमें ऐसी ही हालत में मिली थी। मैं इतना तब भी डरता हूँ जब घर में बेसन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आखिर ये टीचर ऐसे लिखने को बोलते ही क्यों है? क्यों बच्चों को इतना टॉर्चर करना? जी किसने बनाया होगा? उसे तो मैं ठीक कर दूंगी। मजाक कर रही हो भट्टी? लिखना सबसे सारू काम है, मन को शांत करने वाला। तुम्हें पता है मेरे मन को शांत क्या करता है? एक ऐसे लिख लेना। लेकिन तुम्हें पता है आज पहली बार जब मैंने अपना काम खत्म कर लिया था तब क्या हो गया? तुमने उसे खत्म कर दिया और तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले। अब हम कुछ और बात कर सकते हैं? मैंने उसे आग लगा दी। एक छोटा सा बिजली का झटका और 1 मिनट में वो खाक हो गया। सब गायब, सिर्फ राख बची। मुझे तुम्हारे लिए दुख है भट्टी बेन। मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर नकचढ़े को ये पसंद आया होगा। ओह, उन्होंने कहा कि वो मुझे कल सुबह 1 और घंटा देंगे लिखने के लिए, पर मैं फिर से ये ऐसे नहीं लिखना चाहती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने वक्त पर उन्हें ऐसे लिख कर नहीं दिया तो वो मुझे बुरी तरह से फेल कर देंगे। मुझे पता था हालत बहुत खराब है, कोई इतनी सीरियस चीज अच्छी कैसे हो सकती है? मेरा तो बल्ले बल्ले हो गया। अरे शांत हो जाओ भट्टी, हम सब लिखने में तुम्हारी मदद करेंगे ना। आखिर ये तुम्हारी गलती नहीं कि तुम घबराहट में बिजली के झटके मारने लगती हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो? भट्टी, ये लो, ये मैग्नेट तुम ही पकड़ो ताकि हम सब लोग जल ना जाए। हाँ? भट्टी, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। शुक्रिया खान। बहुत सुंदर है, सुंदर रंग है, पर मुझे नहीं लगता कि पेन से मेरा कुछ नहीं, ये है दिमाग निचोड़। ये लोगों के दिमाग से ख्याल निकाल लेता है। यकीन मानो, इसके बाद तुम्हारे लिए लिखना बहुत आसान होगा। एक पेन लिखने वाले के अंदरूनी कश्मकश को कैसे पहचान पाएगा मोटा भाई? उसके लिए एक समझ चाहिए सामने वाले के। हे खान, तुम्हारा तो जवाब नहीं। वाह, मुझे ए मिला है। मुझे ए आखिरी बार कब मिला था? मुझे लगता नहीं है कि मुझे पहले कभी ए मिला भी था। बल्ले बल्ले दिमाग निचोड़, मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं करूंगी, कभी नहीं। तो तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि ऐसे कैसा लिखा मैंने, पर बताने का वक्त नहीं है। मुझे बहुत 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 लिखना है। ओह, अब समझ आया, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। अरे अच्छी बातें भी तो सोचो। अगर वो सारा वक्त लिखने में बिताएगी तो वो खुद के साथ कोई गड़बड़ नहीं करेगी। हाँ सच में, भट्टी तो काफी गड़बड़ मचा सकती थी। स्पीजो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने दांतों को ब्रश कर रहा हूँ, नहीं करूँ क्या? मेरा मतलब तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? ओह, मैं ब्लॉग लिखने में भट्टी की मदद कर रहा हूँ और मैं ऐसा कई दिनों से कर रहा हूँ। किस ब्लॉग की बात कर रहे हो तुम? डरावने शैतानी राज, और क्या? हाँ? यह क्या हो रहा है? एक दूसरे के दांत ब्रश कर रहे हो? ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरे साथ चलो। तो
देखते हैं। उसने कहा था शैतानी राज। एक झटका लगने वाला ब्लॉग। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अब जानिए तिवारी ने रात कैसे बिताई। 101 बातें जो आप पकाओ पटेल के बारे में नहीं जानते। नंबर 82 तो बहुत मसालेदार है। बल्ले बल्ले, तुम भी मेरे ब्लॉग के फैंस हो, चकदे फट्टे। मजाक कर रही हो? हम तुम्हारे फैंस नहीं हैं। तुमने हमारी पूरी जिंदगी इंटरनेट पे फैला दी है। जिंदगी भर में कोशिश करता रहा अपनी बातों को राज ही रखूं, पर तुमने सब खोलकर रास्ते पर ला दिया। ओह, मुझे पता था तुम सब मेरी कामयाबी से न जलते हो। इस तरह लोगों की बातें बताना अच्छी बात नहीं है, बस इतना ही। हाँ, तुम ये सब बंद कर दो अभी इसी वक्त, पूरी तरह से। समझ आया ना कि समझाऊं? क्योंकि क्या कहा? अब जब मुझे अपना टैलेंट मिल गया और मेरे फैंस भी बनने लगे हैं, तुम चाहती हो कि मैं ये सब रोक दूं सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। चलो स्पिज़ो। अब ये स्पीजो कब आया? सारी गलती मेरी है। अगर मैंने वो पेन नहीं बनाया होता तो ये सब कभी नहीं होता। सब मेरी गलती है। अब बस करो, इतना भी बुरा नहीं हुआ है। क्या लगता है भट्टी का ब्लॉग कितने लोग पढ़ते होंगे? हाय तिवारी, सच बताओ, जिम में हाथ टूटने के बाद तुमने क्या किया था? कहीं तुमने पढ़ना तो नहीं छोड़ दिया? ओके, लगता है काफी लोग पढ़ते हैं। पर भट्टी हमारे राज क्यों खोल रही है? आमतौर पर वो ऐसे काम नहीं करती। या फिर कुछ ऐसा। भट्टी के सबसे शर्मनाक पल, सबसे बड़ा खुलासा। तो वो खुद के राज भी लोगों के सामने लाकर रख रही है। ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है। काफी दिलचस्प है। शायद मुझे पता है कि क्या हो रहा है। जब मैंने भट्टी का वो ब्लॉग पढ़ा जिसमें उसने खुद के शर्मनाक पल बताए हैं, मैं समझ गया कि वो इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वो हमसे बदला लेना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो पेन उससे वो करवा रहा है। तुम्हारा मतलब है दिमाग निचोड़ ने भट्टी पर काबू कर लिया है, पर पहले तो कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये समझ लो कि पेन उसे लिखने को मजबूर कर रहा है और उसे पता भी नहीं जो भी भट्टी के दिमाग में हो रहा है वो उसे ब्लॉग में लिख रही है। मोटा भाई, मुझे सच कहना बहुत पसंद है, पर मुझे लगता है कि इसके पहले कि वो कुछ बहुत बुरा लिखे, हमें उसे रोकना चाहिए। ये देखो, उसने हमारे क्लास के बच्चों के सारे राज बता दिए और उसने अभी अभी घोषणा की है कि कल वो अपना सबसे बड़ा ब्लॉग पेश करेगी जो होगा प्रोफेसर नकचड़े के राज। मुझे यकीन नहीं होता। मेरी जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि लिखना बुरा है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका लिखना पूरी तरह बंद हो जाए। हकीकत हो गया। अब ये बिल्कुल असली के जैसा है। मैंने मैग्नेट की पोलैरिटी बदल दी है। पटेल, इससे कुछ भी लिख कर देखो। ये काम तो मुझे बहुत सारू लगे छे। मुझे यकीन नहीं होता। मैं नहीं लिख पा रहा मोटा भाई। मुझे पता है, क्योंकि मैंने बनाया है दिमाग रोकू। इससे लिखने वाला कुछ भी नहीं लिख पाता है, कुछ भी नहीं। लिखाई की कसम, उम्मीद है कि तुमने मेरे दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाया है मोटा भाई। और उम्मीद है कि भट्टी को भी ये ऐसे ही रोक पाएगा। पर हम कुछ नहीं कर सकते, वो किसी को अंदर आने नहीं दे रही। तो हम पेन्स की अदला बदली कैसे करेंगे? पता नहीं, हमें ऐसा साथी चाहिए जिस पर भट्टी भरोसा करती है। कोई ऐसा जो आसानी से उसके डेस्क तक पहुंच सकता है। बहुत आसान है। हम स्पीजो के सोने का इंतजार करेंगे, फिर हम उसके घर की चाबियां लेंगे, उसके रूम में जाएंगे, फिर पेन को स्ट्रिंग टेलीफोन से जोड़ देंगे और उसके बाद उसे स्लाइड करके भट्टी के रूम में पहुंचा देंगे। पेन कैन से टकराएगा जो लुढ़क कर दिमाग निचोड़ से टकराएगा जिससे वो जमीन पर गिर जाएगा और फिर सिर्फ दिमाग रोकू ही टेबल पर रहेगा। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, पर मैंने पूरा हिसाब कर लिया है। हमारे कामयाब होने के मौके 5500 में से एक है। तो क्या ख्याल है? हम सोच रहे थे कि स्पीजो को पेन बदलने के लिए कह देंगे। वो ठीक है, अगर तुम्हें यही पसंद है तो मतलब बोरिंग तरीका है, पर कोई बात नहीं। बहुत आसान है स्पिज़ो। तुम्हें बस इतना करना है कि अंदर जाना है और भट्टी को बताना है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा राज है जो हमें उसे बताना है। और जब वो हमसे बात कर रही होगी तब तुम उसके डेस्क के पेन की जगह ये पेन रख देना।
बात यह है कि अगर मैंने ऐसा किया तो भट्टी मुझसे कभी भी प्यार भरी दोस्ती नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। शांत हो जाओ। तुम्हारी गलत फहमी अब भी दूर करो कि बाद में दूर करो, अभी बताओ। अब बस एक ही बात है कि हम उसे कौन सा राज बताएंगे। तो कौन सा वाला राज बताना है? हाँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। ठीक है, अगर तुम लोगों को कुछ नहीं बताना तो मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है। मुझे बहुत डर लगता है, वो भी मेदू वड़े से। क्या? हाँ, मुझे बहुत डर लगे छे। अब पता नहीं उसके छेद से या उस पास के वड़े से, पर लागे छे। ये काफी शर्मनाक है, मैं मानती हूँ, पर अभी मेरे पास ना इससे भी ज्यादा शर्मनाक बातें हैं। हाँ, तो काम हो गया। दरअसल इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। ठीक है दुनिया, वक्त आ गया है। अब तुम सब जान पाओगे गुप्त नाम। गुप्त नाम। किसका नाम था वो? अब मुझे क्या लिखना था? मैं क्यों लिख रही हूँ? मुझे तो सो जाना चाहिए था। हम कामयाब हो ही गए। इसका मतलब है हमें नक्चरे का असली नाम कभी पता नहीं चलेगा। शायद इसे तुम्हें ही रख लेना चाहिए। आज सुबह ना मेरी ईमेल में ना बहुत सारे मैसेजेस आए, सब मेरे लिखने से ना बहुत गुस्सा थे। तो और किसी के राज जाहिर नहीं करोगी? ना जी, अभी तो मुझे 1-2 महीने तक रोज स्कूल के हर बच्चे से ना माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन इसके बजाय अगर तुम प्रोफेसर नक्चरे का असली नाम बता दो तो मजा आ जाएगा। मैं और किसी राज का खुलासा नहीं करूंगी। देखो, मैंने लिस्ट बनाई है, मैं पढ़ूंगी, अगर सही हुआ तो तुम बस अपना सर हिला देना। ओके? टपरी, राधे श्याम, चुन्नी बाबू, हरि प्रसाद। सच बताओ, हरि प्रसाद ही है ना?